एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सनातनी हिंदुओं का सर काटने का काम किया था तैमूर लंग ने केवल हरिद्वार में। औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम को जब रोक न सके तो लोगों ने कह दिया कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला है। इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल कराया गया है और इस्लाम इस तरह से लोगों तक पहुंचा है। लेकिन लोगों को कहने में क्या जाता है, अगर हकीकत जाननी है तो हमारे गैर मज़हबी लोगों को देख सकते हैं कि वो अपने मज़हब के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वो अपने मज़हब के अनुसार ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इसकी बहुत बड़ी सबूत है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। लेकिन फिर भी इसका जवाब देना ज़रूरी है कि इस्लाम वाकई तलवार के ज़ोर पे फैला है या नहीं। इसका जवाब हमारे गैर मुसलमान भाइयों के करीब दिया जा रहा है, तो ज़रा पहले हम इसे देख लें, उसके बाद इस बात का खुद जवाब गैर मुसलमान भाई देने वाले हैं कि वाकई इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला है या नहीं। हरिद्वार नगरी का रहने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वहां पर बाबा जी तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग जो था वो उसने वहां पर हमला किया था और हमारे हरिद्वार की जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर आज भी वो हिस्ट्री आपको मिल जाएगी लिखी हुई। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सनातनी हिंदुओं का सर काटने का काम किया था तैमूर लंग ने केवल हरिद्वार में। और जो बचे थे वो डर करके इस्लाम कबूल कर लिए थे। मेरे अपने एंसेस्टर भी उन डरपोकों में से एक थे। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूं। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3,000 से 6,000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3,000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3,000 से 6,000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3,000 से 6,000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था
आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया होगा। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दम ही था, हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। तो हमारे हिंदू भाई का सवाल और फिर मुसलमान भाई का जवाब जो कि आप लोग देख चुके हैं। जिस तरह की हिंदू भाई का सवाल था कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पे फैला है, तो ये बिल्कुल सवाल जमता है कि फिर आप कैसे बच गए हैं। और एक बात ये भी सही है कि किसी भी कौम में आप देख लें, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों मिलते हैं। जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई से वो दीन गलत नहीं हो जाता, वो मज़हब गलत नहीं हो जाता, उसके तालीमात वैसे नहीं होते हैं। वो लोग गलत हैं जो ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह करते हैं। लेकिन ये कहना कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पे फैला है तो ये बिल्कुल ही गलत है। चलिए फिर इस भाई की बात सुनिए, जिनकी बात सुनकर आप खुद हैरत में रह जाएंगे। चलिए फिर सुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियाँ सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000? तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला है, तो ज़रा इस बात पे गौर करें जो अभी इस हिंदू भैया ने कहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी तरह एक बेहतरीन, समझदार और दिमाग लगाने वाले एक और हिंदू भैया हैं जिनकी बातें हम सब की दिमाग खोल देगी। तो ज़रा इनकी भी बात सुने। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने राज किया, मुगलों ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। एक बात आपको बता दूं, 800 साल मुगलों का शासन रहा इस देश पर, समझ रही हैं आप? अगर ये धर्म परिवर्तन कराते ना तो भाजपा के अंधभक्त जो है ना पतलून पहन के भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे होते, पतलून पहन के भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे होते। अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला होता तो वाकई ये बात सच ना होती कि तमाम के तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो गए होते, इस्लाम कबूल कर लिए होते। ये बात बिल्कुल हकीकत होती, जैसे कि हमारे इस गैर मुसलमान भाई ने कहा है। और इस्लाम तलवार की ज़ोर पे फैल ही कैसे सकता है? जिस दीन का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसने खुद अपने कुरान में फरमाया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक, हमारा दिन हमें मुबारक। तो उस दिन पे ईमान लाने वाले लोग कैसे तलवार के ज़ोर पर लोगों को इस्लाम कबूल करा सकते हैं? जबकि कुरान मजीद में ये भी बता दिया गया है कि ज़बरदस्ती कबूल किया गया दिन ना उसे कोई फ़ायदा देने वाला है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका इस्लाम कबूल
पसंद है। तो इस्लाम तलवार की ज़ोर पे नहीं फैला, अगर फैला है तो आप खुद अपने आप से सवाल करें, फिर आप कैसे अपने मज़हब में अभी भी मौजूद हैं और आप अपने मज़हब को आज़ादी से सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसमें ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आखिर कैसे हुआ अगर तलवार की ज़ोर पे इस्लाम फैला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।